नमस्कार। मैं आज आप लोगों को संख्या 12 को प्राचीन काल से क्यों इतना अहमियत देकर आया है उसके बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। प्राचीन काल से 12 संख्या को एक ऑस्पिशियस संख्या रूप से देखा जा रहा है। केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में 12 संख्या को एक दुर्लभ संख्या के रूप से महत्व देकर आया है। हम लोग हर शुभ काम ये 12 नंबर से करते हैं और फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम लोग उसकी तरफ इतना ध्यान देते भी नहीं और सोचते भी नहीं हैं। कोई लोगों के लिए 13 संख्या जैसे अनलकी होता है, 12 संख्या उसी तरह दुर्लभ, ऑस्पिशियस और शुभ माना जाता है। 12 संख्या को इवन और ऑड दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आइए जानते हैं 12 संख्या को क्यों इतना ऑस्पिशियस और शुभ माना जाता है। आज मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ, अगर जीवन में से 12 के अंक को निकाल दिया जाए तो जीवन ही निर्जीव हो जाएगा। इसीलिए 12 अंक के बारे में जानने के लिए मेरा ये वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। आयुर्वेद में श्वसन प्रक्रिया को 12 अंगुल प्रमाण की माना है, अर्थात नाक से निकलने वाली प्रश्वास वायु 12 अंगुल की होती है। इसमें कम ज़्यादा सांस की दूरी ही मृत्यु का कारण मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार 12 का अंक अधिक प्रभावशाली है, इसीलिए राशियों की संख्या, भावों के नाम, सूर्य की अवस्थाएं, चंद्रमा की अवस्थाएं, महीने, सूर्य नमस्कार तथा पूर्ण वर्ष भी 12 ही माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस अंक को बहुत महत्व देता है। जैसे कुंडली को 12 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 12 भावों के नाम से जाना जाता है। इन 12 भाग है तनु अर्थात शरीर, धन, भाई, मित्र, पुत्र, कन्या, शत्रु, पत्नी, आयु, धर्म, आजीविका, आय तथा खर्च। जीवन की सारी उपलब्धियां इन्हीं 12 भावों पर आधारित है। हमारे शास्त्र ने सारे संसार को 12 भागों में विभक्त किया है। 12 राशियाँ ये भाग है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ग्रह का प्रमुख ग्रह सूर्य देवता को संतुष्ट रखने के लिए 12 महीना लेकर 12 नाम से सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य देवता ये 12 महीनों के स्वामी होता है। सूर्य देवता को रवि, आदित्य, भानु, सविता, सूर्य, मित्र, खगय, प्रसन्न, हृदयगर्भ अथवा हिरण्यगर्भ, आर्कय, मरीच और भास्कर इस नाम से जल प्रदान करते हैं। महीना के हिसाब से इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यम, विवसन, सविता, पूषा, अंशुमन और विष्णु नाम से पूजा किया जाता है। विष्णु देवता को भी 12 तुलसी पत्ते में चंदन लगाकर 12 मास के 12 नाम से पूजा किया जाता है। हयग्रीव माधव मंदिर में भी 12 नाम से पूजा किया जाता है। मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव, गोविंद और विष्णु ये 12 नाम से पूजा किया जाता है। भारतवर्ष में देवरु देव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे सोमनाथ, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, केदारनाथ, त्रयंबकेश्वर, रामेश्वरम, विश्वेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय हिसाब से अगर देखा जाए एक दिन में 26 घंटा को 12 के बाद पीएम और आगे का 12 घंटा एएम मानकर समय गणना किया जाता है। कोई भी चीज़ को हम मेजरमेंट करने के लिए 12 संख्या को लेकर नापते हैं। जैसे 12 इंच में 1 फुट होता है, और कोई भी चीज़ को दर्जन से गिनने के लिए हम 12 संख्या को यूज़ करते हैं। जैसे 12 संख्या में 1 दर्जन होता है। बौद्ध धर्म का धर्मचक्र में भी 12 भाग होता है। आगे और पीछे की तरफ मिलकर 26 रेखा यानी दंड होता है। पीछे की तरफ दिखाना मुश्किल होता है, इसीलिए दोनों मिलकर 26 रेखा दर्शाता है। पहला 12 भाग ने मनुष्य के सुख दुख के जिंदगी और पीछे के 12 रेखा ने मोक्ष लाभ के बारे में बताते हैं।
अगर हमारा शरीर की तरफ ध्यान देकर हम लोग सोचते हैं, हमारा शरीर के चेस्ट में जो रिब्स है वो दोनों तरफ 12-12 है और 12-12 मिलके 26 रिब्स हमारा चेस्ट में है। योग शास्त्र में हृदय में अर्थात शरीर में जो चक्रों को स्थान दिया है वो अनाहत चक्रों को 12 भाग में भाग करके प्रति भागों को एक कमल चक्र के रूप में कल्पना किया गया है। योग साधन के द्वारा मन को उच्च पर्याय की ओर ले जाने का स्थान 12 दिखाया गया है। 12 नंबर को शुभ मानकर प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने अपने राज और धर्मीय कार्यकलाप को परिचालना करने के लिए 12 लोगों को नियुक्ति करते थे। मध्य युग में वैष्णव धर्म के प्रसारक रामानंद का 12 जन प्रधान शिष्य थे। कबीर उनमें से एक है। आसाम के राजा नरनारायण ने जयंतिया राज्य के पहाड़ी अंचल को शासन करने के लिए 12 जन लोगों को नियुक्ति किया था। उसी समय नेपाल के राजसभा में भी 12 सभासद था। आसाम के वैष्णव धर्म गुरु श्री श्री माधव देव ने देह त्याग करने से पहले एक शरण नाम धर्म प्रसार के लिए 12 प्रधान शिष्यों को धर्म आचार्य नियुक्ति देकर गया था। पुरुषोत्तम और चतुर्भुज आता ने भी सत्र प्रतिष्ठा करके 12 प्रधान शिष्यों को धर्म आचार्य नियुक्त करके वैष्णव धर्म प्रसार के लिए अधिकार प्रदान किया था। चतुर्भुज आता के पत्नी कनकलता आई ने भी सत्र प्रतिष्ठा करके धर्म प्रसार के लिए 12 आचार्यों को नियुक्त किया था। एक शरण नाम धर्म के प्रधान गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने राजा नरनारायण के अनुरोध क्रमे जो अनोखा पवित्र वृंदावनी वस्त्र बुनकर तैयार किया था, उसके लिए भी गुरुदेव ने 12 सुनिंदा तांतियों को इस काम पे लगाया था। यह वस्त्र में भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीला दर्शाया है। अभी यह वस्त्र ब्रिटिश म्यूजियम में है। अपर असम में लक्ष्मी रानी के शांतनु और सामंत नाम से 2 पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों का भी 12 फोट था। बांग्लादेश और असम में श्रेष्ठ संप्रदाय भौमिक लोक का संख्या समझाने के लिए 12 भूइयाँ कहते थे। इसीलिए गौड़ राजा धर्मनारायण ने अनुरोध क्रमे कामरूप के राजा दुर्लभ नारायण को 7 घर ब्राह्मण के साथ संधिवर सहित 7 घर कायस्थ अर्थात भूइयाँ लोग दिया था। लेकिन 7 घर भूइयाँ को भी 12 भूइयाँ कहते हैं। राजा विश्वसिंह का पितृ हरिया मंडल प्रथम प्रधान 12 घर के मैस अर्थात कुछ लोगों को लेकर उन लोगों का अधिपति बना था। एक बात सोचकर मैं हैरान होती हूँ। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव ने 1250 सन में निर्माण किया था। यह मंदिर 1200 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। 1200 मजदूर ने 12 वर्ष के अंदर यह मंदिर निर्माण करके समाप्त किया था। केवल हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म में भी 12 नंबर को प्राधान्य देते हुए दिखाई देता है। शिया इस्लाम के मुताबिक उन लोगों का 12 इमाम थे। क्रिश्चियनिटी में भी 12 नंबर को एंजल नंबर के रूप से देखते हैं। वर्जिन मेरी चर्च में मेरी का जो स्टेचू होता है, उस स्टेचू के ऊपर जो क्राउन होता है, उस क्राउन में भी 12 स्टोन होता है, नहीं तो 12 स्टार दिखने को मिलता है। प्राचीन ग्रीस में भी माउंट ओलंपस में 12 देवता रहते हैं करके विश्वास करते थे, जैसे ज्यूस, हेरा, एथीना, पोसाइडन, एपोलो, आर्मेटिस, डेमीटर, हार्मिस, एफ्रोडाइटी, एरिस, हेफिस्टस और हेस्टिया। बाइबल के अनुसार जेकब का 12 पुत्र संतान था, जहाँ से इज़राइल में 12 ट्राइब का गठन हुआ। न्यू टेस्टामेंट में उल्लेख है यीशु ख्रिस्ट का प्रधान 12 जन शिष्य थे। क्रूसबिद्ध करने से एक दिन पहले यीशु ने उन लोगों के साथ शाम का भोजन किया था। उस समय उन्होंने ब्रेड को 12 पीस करके अपना प्रिय शिष्य को दिया था, जिसको लास्ट सपर नाम से जाना जाता है। प्राचीन भागवत पुराण में भी 12 संख्या को लेकर अनेक कथा है। 2014 में मैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के ऊपर एक किताब पब्लिश किया था। किताब के पेज नंबर 255 में इस विषय पर दी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 12 शीर्षक में कुछ बातें उल्लेख किया है। आप लोग भी नंबर 12 कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके ऊपर सोच सकते हैं।
आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा और आप लोग फेसबुक में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पेज को लाइक करके फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो मेरा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से एक नया विषय के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। धन्यवाद।